मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा कि देश के हालात अब खराब होने वाले हैं, कोरोना जैसे संकट से हमें फिर से लड़ना होगा, कि देश में फिर से क्या ऐसी हालात होने वाली है। वार के कारण, इजराइल और ईरान के वार के कारण देश में हमारे फिर से संकट, एलपीजी और क्रूड ऑयल की समस्या हो सकती है, क्या हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आज समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, माई सेल्फ आरवी, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये मोदी जी की बात सुनिए। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। तो हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 मार्च 2026 को लोकसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष और उसके उत्पन्न चुनौतियों पर अपना वक्तव्य दिया है। पहला, मुख्य चुनौतियां और भारत की चिंता पर बात रखी है। युद्ध के कारण आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय चुनौतियां सामने आई है। इस क्षेत्र में युद्ध होने से व्यापारिक रास्ते प्रभावित हुए हैं। भारत अपनी कच्चे तेल और गैस की जरूरतों के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं, जिनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। भारतीयों की सुरक्षा और बचाव पर बात रखी है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात कर भारतीयों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। प्रभावित देशों में मिशन के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। दूसरा है, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा उपाय पर बात रखी है। तेल और गैस, सरकार का प्रयास है कि पेट्रोल और डीजल गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो। पेट्रोल और डीजल पर 20% एथेनॉल मिलाकर आयात कम करने का प्रयास किया गया है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है।